ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर फ़नकार हैं तो उनको एक ट्रिब्यूट देता हूँ। मेरा उनसे मिलना, उनको चीज़ें कलेक्शन देना, ये उनको खराज तहसीन है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो आज जो इंडस्ट्री कायम है इनके लहू से कायम है। किसी ने चाहे थोड़ा काम किया हो चाहे ज़्यादा काम किया हो, लेकिन हम इनको सलूट करते हैं। और मैं जब भी किसी आर्टिस्ट के पास जाता हूँ तो मेरा मकसद ये है कि मैंने उनको खराज तहसीन पेश किया है। उनमें से कई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनसे मेरी घरेलू वाबस्तगी, जैसे अगर उनके पास मैं बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास आके बैठ गया। और उन्हीं में से एक नाम हमारा सीमा बेगम का भी है। सीमा बेगम ने मैं खाना से अपनी पहली फिल्म साइन की और मौला जट में भी आप सब जानते हैं आंसू बिल्ला, बेशुमार फिल्में, 500-600 फिल्मों में इन्होंने काम किया, बेशुमार काम किया। लेकिन ये कि आजकल का जो टाइम है, वो वक्त है, वो तो आपको सबको पता है कि हर चीज़ चेंज हो चुकी है, बदलती है। और जो माजी का जो सुनहरा दौर था वो चला गया है। अब वो सुनहरा दौर कब वापस आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त में सीमा बेगम जो मेरी समझ लो मेरी माँ की जगह भी हैं, मेरी बड़ी बहन की जगह भी हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये भी मुझे अपने बच्चों जैसा प्यार करती हैं। तो आज मैं इनके पास आया हूँ कि कुछ इनकी बातें शेयर करूं। अगर कोई इनका मसला है या कोई बात है जो अवाम तक पहुंचानी है, हुकूमत तक पहुंचानी है, वो ये ख़ुद बताएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम सीमा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम है, बस वो चलने वाली बात की प्रॉब्लम है, और तो ना मुझे किसी को कहने की ज़रूरत थी। अगर मैं आज भी चल पड़ूँ तो मैं सबकी आप खिदमत करूँगी। हाँ। बस ये कि आप चाहती है कि इलाज हो जाए तो चलने फिरने के काबिल, ऐसा IS इलाज हो कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ। मैं तो खुद जाके लोगों को कहूँगी आएंगे आपको मैं ले जाती हूँ फलां जगह क्या। लेकिन जो आप लोगों के साथ मिलते हैं बाय हार्ट जी, ऐਵੇਂ नहीं है आप फ्लॉटियाँ और कैमरे कुमरे, आप दिल से बात है। जो भी आप कहते हैं भाई मैं जो कर सकूँगा मैं कोशिश जरूर करूँगा, बात आपकी पहुँचाऊँगा। लेकिन बाकी आप हर एक का अपना मुकद्दर है बेटा। बिल्कुल। हाँ, मुकद्दर तो बड़ी बात है। जब नसीब में ये तकलीफ टांग की लिखी हुई थी तो ये होनी थी। हाँ। ये आजमाइश है, ये भी दिन निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे। और अल्लाह इतना मेहरबान है, मुझे बैठे बिठाए उसकी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है हमेशा ही। कितनी बड़ी देखो बात। ये उसका बड़ा कि सजदा नहीं भूला ना। हाँ, आपको बात तो सारी है। बात तो सारी है। देखो ऐसे करूँगी कुर्सी तभी से उधर से बस शुरू
तो आपको याद होगा मेरी पहली मुलाकात से लेके आज तक कितने साल हो गए। मैं आपसे मिलता रहा हूँ, आपसे वक्तन फ़क्तन फ़ोन पे भी बात होती रहती है, और मैंने अपनी जो लाइब्रेरी है उससे भी कुछ कलेक्शन आपको दिया। तो आप मेरी मेहनत और इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मिलती भी कोई है कि कहाँ की तस्वीर कहाँ भेजी। मैं देख कर हैरान खुद हो गई थी। तो लोग भी बड़े क्या तुसी हो, तुसी बैठे हो, खासो महखाना का पोस्टर आपने इतना किया है। मैं तो कभी यानी फोटो नहीं करती हैं करता चाहूँगी पता नहीं कहाँ से तुमने, आपको शौक था? शौक था बचपन से, मुझे शौक था तस्वीरें जमा करने का। फिर एक दिन मेरा ख्याल आया कि ये तस्वीरें मैं देख के इतना खुश हो रहा हूँ, तो जिसकी ये तस्वीरें होंगी उसका क्या आलम होगा। तो फिर इस तरह ये जो शौक था मेरा आप लोगों की तरफ लाया। और ये भी एक इबादत है कि इंसान को खुद करना, इंसानियत की खिदमत करना बेलौस, हमें किसी से कोई लालच नहीं। ਲੱਖ रुपया दे देना ना ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ऐसा गुड्डू है गल ऐसा कर बैलेंस पॉइंट गुड्डू तो मैंने तो मुझे मैं अपना हक समझती हूँ। नहीं वो है हाथ मैं समझा गुड्डू को आया भी है। अच्छा ये अपनाइए तो है आपकी, और क्या है। मैं और किसी के साथ ऐसी बातें नहीं करती। बैलेंस स्वाद हो अक्सर लोग जो है ना आपके फ़न के हवाले से या किसी आर्टिस्ट के भी फ़न के हवाले से अपने तौर से अखबारों में जो पढ़ा होता है उसी के मुताबिक अपना कुछ ना कुछ पेश कर देते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा है एक बात है कि आप अपने खुद से ही बताएं, ताकि आपकी अगर कोई बायोग्राफी लिखे फ़िल्म के हवाले से तो वो सही हो। मेरे ख्याल में आपने पहली फिल्म मैखाना साइन की थी और लाडली, ठीक है, लेकिन जो पहले फिल्म साइन की वो बाद में रिलीज़ हो गई, जो बाद में साइन की वो पहले रिलीज़ हो गई। तो पहली फिल्म का एजाज़ दूसरी फिल्म को मिल गया। दूसरी फिल्म को मिल गया और मेरे तो अल्लाह द्वारा पे जगह कर दे उनको शबाब करानी का, मैं समझी सब कुछ उनका दिया, उनको लाने वाले आप ही थे। नहीं वो मुझे लाने वाले वो अच्छा शबाब किरानी जो है वो लाडली फिल्म उनकी थी, लाने वाले वो थे आपको। तो मैंने सुना है कि आपको एयर होस्टेस बनने का शौक था। अब हम तो एयर होस्टेस, मेरी बहन है वो भी, हम दोनों एयर होस्टेस बनने जा रहे थे। हमारे एक मिलने वाले वही आपका जो जिनसे मैं मिला था नहीं वो तो वो ना एयर होस्टेस तो कहने वो भी बड़ी खप खाना है। फिर हम फिल्मों में, मुझे शौक ही नहीं था फिल्म में काम करने का, ये अजीब बात है। अच्छा बिल्कुल नहीं था? हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा। और फिर मैंने वही सीखा और वही काम किया। अच्छा देख लो। हाँ कभी भी नहीं। तो आपको ये फिल्म की शबाब साहब किस तरह लेकर आए, कैसे बात हुई? आपका कोई अजीज थे या आपको देखा उन्होंने? सिंगर जो है हाँ वो मेरी नसीब बेगम थी। अच्छा उन्होंने कहा कि जहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी ऐसे मिले ये वो, तो हम तो ये नहीं चाहते। उन्होंने कहा मेरे भाई हैं शबाब साहब आप चलें, और उन्होंने जाते ही कह दिया जी शबाब साहब उसने हम काम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं आपने। उन्होंने कहा कोई देखेगा नहीं है बहुत अच्छा लोग, कोई अच्छा काम, और हर फिल्म में मैं उनकी। तो आपका असल नाम सीमा ही है बदला? शमीम कौसर। शमीम कौसर आपका नाम है? हाँ नाम। तो फिल्म का आपका नाम किसने बदला? शबाब साहब? हाँ हाँ उन्होंने कहा कि भाई अब वो तो होना चाहिए कोई दूसरा नाम। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे बंदे कम पैदा होते हैं। शबाब साहब सारी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, बहुत उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत आर्टिस्टों को मुतारिफ कराया, स्टूडियो बनाया, एक जिंदगी लगाते थे अपनी। मैं तो इतना उनका अदब करती थी कि वो अगर बैठे हुए, मैं आई हूँ ऑफिस में तो खड़ी, तो वो आखिर पे जब कहते कि मैं बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ तो उसी चौका के वे बैठ जाती। अच्छा ढोलकी की तरफ से आता कैंडल पे बैठ जाती। तो ये बताइए कि आपने जो मैखाना लाडली, उसके बाद कौन सी फिल्म थी आपकी? ईद मुबारक। ईद मुबारक थी। हाँ ऐसा उन्होंने बहुत सिखाया और मैंने बहुत सीखा। हबीब के साथ आपका प्यार? हाँ हबीब के साथ प्यार था। वही मुराद का अच्छा प्यार, लेकिन जो उनको बताना आता था वो किसी को आता था। क्या बात है। तो आपकी फिर पंजाबी पहली फिल्म कौन सी थी?
लाडली तो पंजाबी थी। अच्छा, पंजाबी जबान में हो? हाँ, तो पंजाबी एक वक्त आपने उर्दू पंजाबी एक साथ साइन की? काफी काम करते मैं खाना में और इधर आके ये फिर नाखुदा बहुत नाखुदा में तो आप शकील साहब के साथ थी ना? इतनी फिल्में हैं। मैं भी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, जरा वो मेरा बैग दिखाना। ये नहीं, वो दूसरा वाला मैं एल्बम निकालना फिर से। हाँ जी, आपको मैं एक दिखाऊंगा। जो बात निकली, मैं अभी शकील साहब आए थे, मेरे एक एग्जीबिशन हुई थी, उसमें शकील साहब आए थे, तो फिर मैंने उनकी फिल्म जो आपके साथ तस्वीर थी ना, वो उनको दिखाई थी, तो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा ये मेरी फिल्म, ये देखो। ये ओरिजिनल तस्वीर मेरे पास है, बड़े ये थे, ये काजी वाजिद। ये ऐसी एग्जीबिशन की थी, मैंने सारे तस्वीरें। लेकिन मेरी तस्वीर कहाँ है? ये है ना आपकी? अच्छा, ये वाली ये आप हैं और ये शकील साहब। हाँ, ये गाना आउटडोर गाना था ना, वो कश्ती पे। हाँ, वो जरा देख लेना, आप देख लो, कमाल किया। देखे ना, ये जरा देखें भाई। ये इसमें ना गन्ना भुट्टो भी आई थी मेरी इसमें नुमाइश में। ये ऐसे मैंने तस्वीरें लगाई थी, जिसमें लाडली का भी पोस्टर लगा था। और अच्छा, लाडली में नासरा भी थी और वो भी थी ना जमूरत। नासरा और अच्छा, कैसी तस्वीर। अच्छा, क्या बात है। तो अंदाज़न कुल कितनी फिल्में आपने की हैं, उर्दू पंजाबी सब मिला के? 600 होगी तकरीबन। अच्छा, इतनी फिल्मों में काम और याद कोई नहीं है कि कौन कौन सी लिखूं। मशहूर फिल्में भी बहुत हैं, ज़्यादा फिल्में हिट हैं, हिट सारी। हाँ, और कोई होगी। मौला जट कितनी हिट? मैं तो कभी देखा ही नहीं फेल होके। मौला जट इन लंदन। अच्छा, लंदन गए। लंदन गए थे? हाँ, और क्या हम सफर, मेरे हम सफर शबनम मोहम्मद अली की। हाँ, वो भी बात थी। अच्छा, वो भी आप बाहर फिर गई थी? क्या बात है, क्या बात। एक आपने मुझे वाक़या सुनाया था कि माशाल्लाह अभी भी आप करम गुरूप, माशाल्लाह इतना पुरनूर, और फिर एक उस वक्त तो ज़ाहिर है यंग एज थी, तो कि आप बताती थी कि मेरे में इतनी चमक थी कि मेरी लाइट ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, वही कई दफ़ा लोगों ने जो मैं आपको बताया ना, जो अल हिलाल थी जी, उसमें वो पहली फिल्मों में से थी ना स्टार्ट। तो उनका एक भाई था, जैसे महबूब साहब वहाँ इंडिया में थे ना, उनका भाई था मोहम्मद भाई। अच्छा, तो कहते थे अम्मा जी सारे लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते। तो फिर उन्होंने यहाँ तक किया कि कैमरा मैन को कहा अगर तू उत्ते लाइट पाई तो फिर असी तेन मार देंगे। तो मेरी एक गाना था उसका कर पता नहीं वो, तो मैं उसमें खड़ी हुई हूँ और सबसे अच्छी महिला गई, तो वो बात क्या है कि तन मारने हैं। उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं तो लाइट ही नहीं पाई है, तो बची है प्यारी। इतनी चमक थी आपके चेहरे पे। कुदरत से कम ने बची लाइट प्यारी है, तो फिर भी देखो कि उनका कि लाइट कम देना ताकि इसका चेहरा जो चमक ना, लेकिन कुदरती अपने क्या मेरा बच्चे मार जान, मैंने लाइट की नहीं। वो अब सब में लाइटें जो जल रही हैं वो तो आ रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आपने तो बताया कि मुझे एयर होस्टेस बनने का शौक था, वो ज़ाहिर नहीं हो सकी आप, लेकिन अगर फिल्म की तरफ आए तो आपके आइडियल थी कोई जहन में, कोई पसंद? हाँ, पसंद सबिया खानम शुरू से। हाँ, वही सबसे बड़ी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, और उनको सलाम है। आपकी फेवरेट? हाँ, बाबी का जवाब नहीं था। और हीरो में उन्होंने कोई भी रोल किया उनको अच्छा लगा, वही मुराद। उनके साथ तो आप आई भी बहुत। वो होनहार एसएम यूसुफ की फिल्म थी ना, उसमें थी ना। मैं तो पूरा टाइटल दे रहा था, और शकील और वो दोनों बेटे बने थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो खेलो कूदोगे खराब, वो तो कमाल उन्होंने फिल्म बनाई थी। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ शायद आपको ज़्यादा पता होगी कि उसमें आपने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर किया। तो आधे तक यंग थी ना। हाँ। तो जब वो एक दो कहा था ना उन्होंने कि माँ सीमा, तो कहना ना मैं नहीं करता,
he was 29, I was 22। हाँ, तो उसने कहा नहीं, लेकिन वो लगता तो बिल्कुल बच्चा था। उन्हें कहती मैं नहीं, माँ का एने भी क्या स्कील ने भी मैं तो रात को डांस पार्टी पे था भाई, मैं तो नहीं इसको मांगूंगा। हाँ, मैं तो उसे वैसे तो काम करता हूँ। तो जब आप फिल्म का पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने ना ओल्ड कैरेक्टर की साइन की? यही किया था असेंबली को, ये होनहार। उसने उन्होंने कहा था कि लॉन्ग रन है, मैं भी पसंद नहीं करती थी, और वाकई हुआ कि लॉन्ग रन रहा। कैरेक्टर मतलब कहानी आपके गिर्द भी घूमती थी ना, वो शुरू से लेके आखिर तक। तो भाई इमरान साहब के साथ कोई गुजरा याद, कोई बात शेयर करें? वो ज़ेबा बेगम जाता उनके साथ हीरो होती थी, मैं तो वैसे ही कहने काले आ गया दवा हो। तो वो आगे कि माँ मेरी बड़ी मारती थी, कुड़ियाँ मारती हैं। मैं क्या भाई परे हो जा, मैं ऐसे नहीं मारती। मैं काला पड़ा सामने रख देते क्या बहुत प्यारा चाम था, चाम था। क्या बात है। तो उस दौर में आपकी किससे ज़्यादा, उस ज़माने में जब आप काम करती थी तो किस आर्टिस्ट से ज़्यादा आपकी? ज़ेबा बेगम से। लेकिन बस वक्त के साथ सब कुछ हिल जाता है। तो ये जो है ना क्लियोपेट्रा फिल्म लगी थी काशी में, तो पहले दिन वहीद ने हमें वो दिखाई थी, पहले हमने निकाल कर दिया, फिर उसने चन्ना में अंग्रेजी फिल्म जो क्लियोपेट्रा। अच्छा, तो उसमें दिखाई थी। कौन कौन था आपके साथ? मैं ज़ेबा वहीदी और कौन से सिनेमा में देखी थी याद है? दो सिनेमा बड़े बड़े साथ साथ थे मेन पे ना, बंदर। अच्छा, बंदर। वो एक तो निशात था, नाज था, तो वो कैपरी भी था उधर, कैपरी और वो साथ साथ थे, वो वहाँ देखे। अच्छा, वहाँ देखे। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि मैंने कुछ तस्वीरें थी मेरे पास, शायद मैं आपको भी दिखाऊंगा। वो जो है ना गज़ल फिल्म आपने बनाई थी, उसकी कुछ शूटिंग भी हुई थी, बाबरा फाखरा ये सारी थी, गुलाम मोहिउद्दीन नजमा। मुझे शौक था बड़ा ना एक्शन का। ये किस सन की बात है? सन तो याद नहीं है हमें। उसकी कितनी शूटिंग हुई थी? वो तो सारी तकरीबन बनी गई थी, फिर मैं दूसरी शुरू करती हूँ, शौक था। अच्छा, वो मुकम्मल थी फिल्म? थोड़ी सी। तो रिलीज ना होने की वजह क्या थी? रिलीज ना होने की वजह कि मैं आप ही इतनी मसरूफ होती थी कि उस जमाने में। हाँ, और कोई काम फिल्म फिर शुरू कर देती, चलो जी चलो मिट्टी, चलो जी बस फिल्म शुरू हो गई। ये दिखाना मेरे को, जब उसकी ओपनिंग हुई थी ना। बारिश साहब मेरे बड़े दोस्त थे। अच्छा। तो वो किसी को दोस्त नहीं आते थे, कहने छुट्टियाँ थे इसको आते नहीं हैं, मैं तुम। तो वो फिर बेचारे सारी फिल्में उन्होंने वेला उनके खुआनी शुरू कर दी। देखो न लेना ना देना, लेना देना कुछ नहीं होता था। तो मैं अपना बस अपना वहाँ का व्यापार से तो पेंदी करी शुरू करी, इसलिए। तो ये बताएं, अब वो फिल्म कहाँ है, उसका मटेरियल सारा कुछ? 22 तो वो फिर आप हासिल क्यों नहीं करती? जैसे एक चीज़ बनी है, एक रिकॉर्ड है, तो क्या करना है? तो अपने पास आपको रखना चाहिए ना चीज़। तो वो निकलवा लेंगे उससे हम। वो किसी और की मिल्कियत है? नहीं मेरी मिल्कियत है। तो वहाँ जमा है? हाँ, वो बारी में फिर जब फाइनल होगा तो लेना होती ना फिल्म। अच्छा, चलो बस। तो उसकी कोई अदायगी तो नहीं थी? नहीं मेरी, मैं क्या मेरे दोस्त कहता, मैं उन्होंने भी कहता वो बस आ गई, फिल्म शुरू हो गई थी मेरे पे, उस पे था सब कुछ। उसने बहुत किया मेरे। ये फिल्म क्या देखें आपका, गुलाम मोहिउद्दीन, ये बाहर है ना? बाहर है क्या? ये नजमा लग रही है। हाँ, मुझे नजमा ये है, ये फाखरा है। फाखरा है, ये फाखरा है, ये नजमा, ये पसंद बाहर है। ये तो अफजाल अहमद। अफजाल है, ये अफजाल है। इतनी यंग है। तो ये याद है, ये ओपनिंग की तस्वीर थी ना गजल की? हाँ, गजल जब आपकी तस्वीर ये देखें। मुझे नहीं ये पता था, याद नहीं रहा। तो तुझे हम उठोगे तो मैं वजू करांगी, फिर तुझे बात होके हो जाओ। अच्छा जी, तो आपने एक आसफ बिल्ला के बताया था कि उस पर एक डायलॉग था, उसमें एकदम
मतलब सचमुच बेहोश हो गई थी और लोग समझ रहे थे कि ये एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग कर रहे हैं। वो जब वाइंड अप आता है ना तो आसुबिल्ले का। हाँ, तो एजाज साहब से आसुबिल्ला तो बुखारी को था, तो वो जब आता है ना अदालत में, तो वो एजाज साहब होते हैं वो पुलिस में, तो बहनें दोनों की बहन है। तो जब वो कहती है ना कि मैं जज साहब दसना चाहनी हाँ क्या पहला माँ की गोद होंगी है स्कूल, तो वो मेरे आसुबिल्ले नहीं मिले। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਬੜੀ ਹਾਈਟ पे जाके तो मैं बेहोश हो गई ये कोई वैसे भी वो कहने वैसे भी हो सका ताड़ियाँ मार रहा था जहाँ सब कहते हालात से ही मारे लोग उठे ही नहीं तो देखा तो सचमुच मतलब जज्बाती हो गई। राही साहब के बारे में कुछ बताएं, कितने आपने उनके साथ काम किया? राही साहब जैसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। राही साहब अगर आप एक्टर होते तो आप राही साहब। अच्छा जी आपकी अच्छा तबीयत है और इतनी अच्छी कोई अल्लाह ने रखी है कि वो ऐसे थे, वो किसी को बुरा नहीं समझते थे। ये लड़का जो तुम्हारे साथ आया है वो भी उनके लिए वो भी वही है, गुड्डू बोल रहा है तो वो भी उनको गुड्डू, तो वो लड़का समझता मेरा दोस्त है, जो प्रोड्यूसर है वो समझता मेरा दोस्त है। इतना अच्छा इंसान कभी कभी पैदा होता है। भाई मेरी बड़ी एजाज़ की बात है कि सीमा जी ने कहा कि राही साहब जैसे अगर गुड्डू अगर होता तो राही होता, मतलब उनकी तबीयत मैं अगर इंडस्ट्री में होता तो मैं राही होता और यही कहते हैं कि फलाने का अच्छा यार मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ इस तरह के मतलब खुदा तरस आदमी। वाह वाह वाह, देखो कितने लोगों की दुआएं नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और बस वो मौत का तो टाइम मुकर्रर था और कोई उसमें नक्श नहीं। आप गई थी ना उनके वफात में, चेहरा मेरा देखा था आपने? चेहरा कितने लोग थे कब्र से पान तक। मैं तो आप किसी ना मोटरसाइकिल पे बह गई हूँ, इतना वहाँ रश बहुत था और वो तो हालांकि बहुत पुलिस थी सब कुछ था। मैं मोटरसाइकिल पे बह गई हूँ किसी कहते किसने जाना है, मैं कुछ कब्र मान दिया कब्र से जा रहे लोग थे तो फिर कहना मैं सोचता मैं क्या कुछ सोचता सही होती मैं तो नच गई। क्या अच्छा भाई मुला साहब की जो फिल्म थी नाखुदा नहीं होनहार, सॉरी हाँ वही इसका तो मेरे साथ इतनी देर साथ था। दासपुर की फिल्म है ना हीरो जो उसने फिल्म खुद उसमें भी माँ बनी थी। मैं माँ थी, मैं वही तो कहना चाहूँगा नजराना में भी आप फिर उसने मुझे कहा कि मतलब फिर वही मुझे लेने आता वही छोड़ने जाता है जहाँ आप आए हैं वहाँ। अच्छा तो वो कहता था कि जब वो किया ना डुप्लीकेट फिर बड़ा रोना किसी और के साथ थोड़ा डुप्लीकेट सब होता नहीं। अच्छा तो मतलब आपको बड़ा दुख होगा कि फिल्म की बंदी के दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो आप फिर तो आपका लाहौर में थी ना आप? तो हम तो लाहौर में, तो उनकी तफसील फिर वहाँ लेकर लाहौर में नहीं हुई है। कराची से उनकी डेथ? कराची नहीं, यहाँ ही मरा, यहीं दफनाया। नहीं इंतकाल तो उनका कराची में हुआ था। मुमताज़ वो अनीता अयूब जो है ना उनकी जो वालिदा है मुमताज़ उनके वो उनकी बहन बनी हुई, तो वो उनके घर में रहते तो वहाँ इंतकाल हुआ है। फिर वहाँ से उनकी डेथ बॉडी जो है ना वो गल्ला करना है इत्थे डेथ हुई ਉਹਦੀ मां इत्थे आई है ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ दो चार कोठियाँ छाड़ के उधर से दबया है उधर ही उसकी कोठी थी। नहीं तकसीम तो उधर थी शायद आपको याद नहीं आया। नहीं मैं उत्थे ही सामने है। अच्छा हाँ उसकी माँ आई मेरे सामने। लेकिन जहाँ तक खैर मैं अभी इसको क्लियर कर लूँगा बात को क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि जब इनकी डेथ का पता चला था तो वो हम वहाँ डिफेंस में इधर उधर घर ढूंढ रहे थे तो वो पता चला कि उनकी डेथ बॉडी को ले गए। तो वो जो आदिल मुराद था और आलिया अच्छा चले मैं अभी फिर एक से कंफर्म करूँगा कि बातें कर रही हैं। अच्छा और आपको यहाँ तक बता दिया कि अगर आप एक्टर होते तो आप राही होते। हाँ इतना अच्छा आपने दिल पाया जैसे उसका था वो भी समझता नहीं था। पैसे पूछे कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं। इंसान का जो इखलाक है वो आपको ले जाता है वहाँ पे और वही चीज़ उसके वहाँ काम आ रही वहाँ काम। अल्लाह मियाँ भी अच्छे इखलाक वालों को पसंद बिल्कुल है। इंसान से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह तक पहुँच गया है। तो एक ये था कि एक कल का दौर था और एक आज का दौर है फिल्म इंडस्ट्री का, तो आप क्या कहेंगी? नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री किसी की वजह
और जितने मुनाफिक थे ना, जब एक कौम या कोई भी लाइन मुनाफिक हो जाए ना तो अल्लाह मियाँ उसका रूप छीन लेता है। और वही हुआ, जब वो ठीक हो जाएंगे फिर आ जाएगा अल्लाह। आपके ख्याल में वो दौर आएगा वापस जो सुनहरी दौर था? फिर कोई राही आएगा कहने वाला कि चलो यार मैं नहीं खाते ना मुफ्त काम, फिर ठीक हो जाएगा। एक फिल्म आपने साइन की थी आग डायरेक्ट भी की आपने। हाँ, तो वो वक्त कैसे ख्याल आ गया आपको? मुझे डायरेक्शन जो शौक था। नहीं, आपने बताया ना कि जैसे गजल की जो डायरेक्टर मुझे शौक होता, अभी मैं चल सकती तो आप करती कई फिल्मों में तेरे सामने मिनट ओपनिंग होंगी। बस अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, चलने फिरने के काबिल बनाए। तो पुराने आर्टिस्ट में कोई आते हैं आपके पास, मिलते हैं? नहीं, पहले आए हैं, बस फिर मैं कभी कहीं जाती हूँ कभी कहीं। अगले भी की कर, सारे के पास टाइम कहाँ है, उनकी ज़िंदगी चल रही है, मेरी ज़िंदगी ठहरी हुई है। मैं उनसे गिला नहीं है मुझे कोई भी, खुदा को खुश रखे। आमीन। तो ताज़ा तरीन में कौन आर्टिस्ट आपके पास आया कभी? दोनों आए थे, उनसे तो आपकी दोस्ती है ना? हाँ, वैसे भी आते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा। कोई कहता जी हमें तो जगह ही नहीं मिली, ढूंढते में। हाँ, हुकूमती सतह पे कोई आपका कोई हुआ काम? चुप कहता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, हमारे नसीब में उनका पैसा खाना लिखा हुआ। अगर उनके हालात कभी ठीक हो गए तो मैं मियाँ साहब से मिलना चाहूँगी, नवाज शरीफ। हाँ, इंशाल्लाह चल पड़ी तो मिल लूँगी। तो जब हम उन्हीं के साथ हैं तो उनका ही कहेंगे ना, चाहे को गोली मार दे मियाँ दे कहें। हाँ, पागल कि मैं अपने पास भी कॉपी करके रखूँ ना, जैसे कभी आपके पास खो गई तो मैं तो आएगा तो कल नहीं, वो तो मैं कुछ कोई ना कोई आता होगा। अच्छा, मैं बात कहता भाई, आपने पोस्टर किसको दिखाया था फिर? पोस्टर तो सभी देखते हैं, तो वो तो कुछ नहीं कहते हैं, ऐसे रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो उसकी जो नात है नूर जहाँ की मेरी है, खुदा है खुदा, अलमिलाल की, वो जब जाती, लेकिन ये मेरी नात अकेली भी है। अच्छा, आप पे है पूरी? हाँ, कैसा को गोली मार दे ये दे कहने। तो आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फैन को, जो आपके फिल्म बीन हैं, जो फिल्म देखने वाले हैं पाकिस्तानी, और जो आपको जानते हैं, आपको चाहते हैं? वो दौर में वो लोग ही बहुत अच्छे थे, वो तो हम जहाँ जाते होते थे लोग, ओ कौन आ गया, सीमा जी आ गए। तो ये नहीं कह दीजिए, खुदा के काम है, जितना अच्छा उसने नवाजा है तो बस वो इसी तरह जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह में आपको खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। देखो दुनिया के सब कुछ देखो, बस मैं तो इस बात से इसका आपको नसीब होगा। आमीन। और आपको तो जाए था, और क्या, पहले तो नाम ही नहीं आया था ना, तो 2017 मैं बड़ी खुश हूँ ईमान से, मैं तैयारी हो गई, मैं कर लिया। मैंने जाना है पे, लेकिन मैं चाहे चली जाऊँ, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। मैं इंशाल्लाह आप जाएंगी, इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ की थी और करूँगा और करता रहूँगा। और कोई मुश्किल नहीं है वहाँ, तो ऐसे लोग देखे कि यूँ पड़े हुए थे, ऐसे करके व्हील चेयर पे उनको हज करा रहे हैं, उनके बच्चे उठा के। तो इंशाल्लाह आप देखना, बस आपने नियत कर ली है ना, आप इंशाल्लाह अल्लाह के घर देखेंगे, मदीना देखेंगे, अल्लाह ताला आपको वहाँ की जन्नत दिखाएगा। अल्लाह माँ की जगह। हाँ बिल्कुल, अल्लाह मियाँ तेनू एने नसीब लावे कि तू उसे फिर ना भी हुआ तू याद करे। एहो जा लोग कमाल, अगर आप कमाल ना होते तो मैं नहीं आपको फोन किया।